साथियों, आप सबके मेरा सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य सुने। मेरे दोस्त, आज ब्राह्मण समाज खुलकर हमारे भारत देश के जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं और SC ST OBC का मतलब यानी कि हमारा SC ST एक्ट का पूरी तरह से खुलकर रोड पर आके हमारा विरोध कर रहे हैं, यानी कि हमारे SC ST एक्ट का खुलकर वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है कमजोर हो चुका है, हमारा समाज जो है संघर्ष नहीं कर रहा है, हमारा समाज जो है बोल नहीं रहा है, हमारा समाज जो चुप्पी साध लिया है, हमारा समाज जो है चुप्पी साध के बेक कोने में बैठ गया है। वो समझ लिया है कि अब हमारा जो यानी शोषण है वो होता है और होता रहेगा। कभी आप अपने दिमाग में सोचे हो कि ब्राह्मण समाज यानी कि ब्राह्मण समाज वही लोग क्यों हमारे SC ST एक्ट का विरोध क्यों करते हैं? कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें क्यों दिया? इसलिए दिए ताकि हमारे बहुजन समाज का कोई शोषण ना कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा अगर खतरा है वो है ब्राह्मणवाद, यानी कि ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद। अगर हमारा कोई बहुजन समाज जो है कोई भी अगर पाखंडवाद या मनुवादी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके ऊपर कोई FIR दर्ज कर देता है या उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाखंडवाद, अंधविश्वास। अगर जिस हमारा भारत देश, हमारा बहुजन समाज पाखंडवाद, अंधविश्वास से अगर निकल गया वो सिर्फ गारंटी है कि हमारा बहुजन समाज जो है एक बड़ा बन जाएगा और खुद अपना विकास करेगा। आज हमारे भारत देश में सबसे अगर किसी के ऊपर शोषण होता है हमारे SC ST हमारे बहुजन समाज के ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता मेरे दोस्त? क्या आपने कभी सोचा? इसलिए होता, मैं आपको पहले ही बताया कि हमारा बहुजन समाज जो है चुप्पी साध लिया है, हमारा बहुजन समाज जो है बोलता नहीं है, हमारा बहुजन समाज जो है बिल्कुल भी बोलता नहीं है, वो चुप्पी साध गूंगा हो गया है। और एक बात और है, कारण पता है क्या है? कारण एक और है, वो जो है अशिक्षित है, वो शिक्षित नहीं है। और अभी बाद में आप सभी को और बता देना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है वो शिक्षा की वो बहुत तेजी से नहीं ग्रो कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा समाज जो आर्थिक आधार से कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि हमको जो पहले से कमजोर किया गया है। लेकिन आज कुछ हमारे भारत देश के कुछ हमारे बहुजन समाज के नेताओं भी जो लोग हैं वो अपना बस पल्ला झाड़ते हैं और साइड निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में कोई ना कोई एक लीडर होना चाहिए और कोई ना कोई हमारे समाज की बात करना चाहिए। और अब एक बात मुझे बताइए, ब्राह्मण समाज खुलकर रोड पर आके हमारे SC ST एक्ट का खुलकर विरोध कर रहा है। क्या हम लोग उनके पाखंडवाद, अंधविश्वास का विरोध नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपका और आपका पूरे बहुजन समाज का हमें एकता चाहिए, हमें संगठन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अकेले लड़ने जाएंगे तो हमें हरा दिया जाएगा या कि हमें मिटा दिया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहे थे, बाबा साहब का 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। कि जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, फिर संगठित नहीं बनेंगे, फिर हम आगे संघर्ष नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये आज का मेरा जो सोच था, मेरा विचार था, गौतम बुद्ध जी के सामने मैंने रखा। और आप लोगों को अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय